नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए कंपनी का नाम है स्वेगटिन करके। ये कंपनी है जो कि इस कंपनी का अभी जो भाव चल रहा है वो लगभग 423 रुपये 50 पैसे के आसपास चल रहा है। अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक का पहले नाम था नर्मदा क्रिएशन। देखिए हम यहाँ पे अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये लगभग बहुत ही ज़बरदस्त हाई बना चुका है अपने 52 वीक में। क्योंकि 52 वीक की बात छोड़िए, लगभग 5-6 दिनों में इसने बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है इस स्टॉक ने। देखिए नाम है नर्मदा जिलेटिन्स, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है। अगर हम यहाँ पे बाउंड बिग हाई की बात करें तो 423 रुपये है, मैंने आपको अभी दिखाया। कंपनी का नाम चेंज है, लेकिन यहाँ पे 52 वीक हाई पर अपने ट्रेड कर रही है और 52 वीक लो 160 रुपये है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 232 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। छोटी सी कंपनी है और देखिए शेयर होल्डर्स यहाँ पे 3.5 के हैं। डिविडेंड उतना ज़्यादा कुछ खास देती नहीं है, लगभग 3% के आसपास। लेकिन इतना भयंकर तेजी इसमें क्यों है? क्योंकि इसने बहुत ही ज़बरदस्त एक अनाउंसमेंट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 88 रुपये 35 पैसे के आसपास यहाँ पे आपको 88% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है 1 ईयर का, लगभग 152% रिटर्न। और यहाँ पे आप अगर मंथ की बात करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अपकमिंग है, क्या है, कैश डिविडेंड है, 100 रुपये का दे रहा है कैश डिविडेंड। ऑन एक्स डेट जो है वो 19 तारीख का है, 19 दिसंबर का। और आप उसके पहले आप मतलब ले सकते हैं। देखिए उससे पहले इसने दिया था लगभग 14 सितंबर 2022 को इसने जो यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था वो 10 रुपये का था। अभी इस स्टॉक ने 100 रुपये का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, इसीलिए इस स्टॉक में इतनी भयंकर तेजी आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, मंथली रिटर्न। ठीक है ना? क्योंकि ये 4 से 5 दिन का तेजी है, उससे ज़्यादा तेजी नहीं है। चलिए मैं इस स्टॉक के बारे में और भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए और ये कंपनी करती क्या है, सबसे पहले जानकारी तो ये आपको होनी चाहिए कंपनी करती क्या है। देखिए कंपनी जो फिश के ऊपर जो सेल्स होती है ना, वो ऊपर लगा हुआ, देखिए जो मछली के ऊपर वो वाइट वाइट जो लगा हुआ होता है, वो कंपनी लेके वही चीज़ मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको, और वो दूसरे चीज़ों में उसको ये काम लेती है। देखिए ये दवा के इसमें ये काम लेती है। चलिए मैं आपको इसके बारे में पूरा जानकारी देता हूँ। देखिए जिसके हड्डी वगैरह में दर्द वगैरह होता है तो उसके लिए ये चीज़ें मतलब काम आती है। ठीक है ना? वो दवा उससे बनती है तो वो काम आती है। और चलिए इस कंपनी के बारे में आपको डिटेल थोड़ा आपको बता दूं। देखिए भले से ये कंपनी 5 से 6 दिनों में भागी है। ठीक है ना? 5 से 6 दिनों में ही भागी है। अगर हम बात करें इस कंपनी की तो देखिए अभी 30 नवंबर को इस कंपनी का जो भाव था 233 रुपये के आसपास था। ठीक है ना? और वहाँ से ये कंपनी लगभग 424 रुपये के आसपास ये कंपनी भाग चुकी है। ठीक है ना? अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो ये कंपनी लगभग 1970 के आसपास, मतलब 1969 के आसपास ये कंपनी खुली थी और ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये देखिए दो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करती है, ओशियन और यहाँ पे आप जिलेन देख सकते हैं। ठीक है ना? और इस कंपनी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 256 करोड़ का है। और इस स्टॉक की बाउंड बिग लो बाउंड बिग हाई वो तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए सबसे बढ़िया बात है कि इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, कंपनी एकदम कर्जे फ्री है। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी। और अगर मैं इस स्टॉक की पीई की बात कर लूँ तो यहाँ पे देखिए जो पीई है वो लगभग 19.8 का है। और अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 21 रुपये का अर्निंग पर शेयर है, जो कि मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। और अगर मैं यहाँ पे आरओई की बात करूँ तो 7.63 है, जो कि वो भी ठीक ठाक है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो 75
परसेंट का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इसके पास देखिए फेस वैल्यू भी यहाँ पे 10 रुपये की है और कैश फ्लो भी 1.70 का है। तो बढ़िया है, मतलब कंपनी ना तो कर्जे में है, ना तो यहाँ पे प्लेस्ड प्रमोटर है, और ना तो यहाँ पे कंपनी की कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब ये भी अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 1 ईयर में 143% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, जो कि अभी हाल फिलहाल में जो ये न्यूज आई, देखिए मैंने 1 मंथ का चार्ट लगाया, आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर तेजी आई है 100 रुपये का डिविडेंड के कारण। और यहाँ पे 3 साल में वही सब यहाँ पे तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ऑल ओवर आपको अगर मैं मैक्सिमम चार्ट इसका दिखाऊं तो कंपनी छोटी है, लेकिन 2006 से भी ये धीरे 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 करके ये ग्रोथ कर रही है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ का चार्ट देखूँ तो धीरे धीरे करके ये ग्रोथ कर रही है, अच्छी कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा इसलिए दिख रहा है ग्रोथ, कि थोड़ा सा जो इसका सेल्स ऑफ ग्रोथ है वो थोड़ा कम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आपको यहाँ पे कंपनी की उतना ज़्यादा नहीं रिटर्न होने के कारण थोड़ा सा पुअर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, डिविडेंड ठीक ठाक है लगभग, और डेब्ट कुछ है ही नहीं। अब हम यहाँ पे चलते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट कहाँ? मेन पॉइंट होता है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब साल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अब ध्यान से सुनिए, 2011 में कंपनी को 900 करोड़ 9 करोड़ का केवल 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। 2012 में 11 करोड़, 2013 में 15 करोड़, 2014 में 16 करोड़, 2015 में 16 करोड़, 2016 में यहाँ पे आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है 8 करोड़ की, और फिर 2017 में 6 करोड़, 2018 में 8 करोड़, 2019 में 10 करोड़, 2020 में 13 करोड़, 2021 में 8 करोड़, 2022 में 12 करोड़ आपको यहाँ पे देखने को मिला है। मतलब यहाँ से कंपनी एक भारी तेज़ी में थी, फिर उसके बाद करेक्शन होने के बाद फिर ये स्टॉक में और भी तेज़ी बन रही है। तो देखिए आपको पता ही है, छोटी कंपनी है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कैश फ्लो की, तो हमने तो वहाँ पे बात ही कर ली थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स की। तो देखिए शेयर होल्डर्स में 2019 में प्रमोटर के पास 75% था, और अभी भी यहाँ पे 75% है। डीआईज के पास 0.01% था, तो अभी भी 0.01% है। पब्लिक के पास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पब्लिक के पास 24.99% था, और यहाँ पे आपको 25% देखने को मिल रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि डीआईज यहाँ पे सेल माल कर दिए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। 100 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, 19 तारीख का एक्स डेट है। तो आपको इस स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करके और स्टॉप लॉस लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा के ही आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड।